हाँ, जय श्री राम और भारत माता वंदे मातरम के नारे से अगर किसी को दिक्कत होती है, स्वाभाविक है कि वो उसको देश से प्रेम नहीं है। अच्छा, मतलब ये नारे डिसाइड करेंगे कि किसी को देश से प्रेम है और किसको नहीं। नहीं, भारत माता का नारा तो हर भारतवासी को लगाता है, हर राष्ट्रभक्त लगाता है। अच्छा, अगर आप लगा रहे मैं नहीं लगा रही तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। धन्यवाद। नहीं, जवाब दीजिए ना सर। धन्यवाद। सर अब मेरे देखिए, मैं आपको पीछे दिखाने चाहूँगी। यहाँ पर ये इंटरव्यू दे रहे हैं, इन्होंने मुझसे मना कर दिया इंटरव्यू देने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और हमारे साथ हैं उमा शंकर दुबे, जो तीसरी शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें ये पूरा फसाद हुआ। उस वक्त ये मौजूद थे, बल्कि इन्होंने ही वो शोभा यात्रा का जो पूरा स्ट्रक्चर था उसको बनाया। सर क्या हुआ था उस बार जब आप शोभा यात्रा तीसरी निकाली गई, जबकि दो निकल चुकी थी पहली, तो क्या हुआ तीसरी में जबकि पुलिस ने इजाज़त भी नहीं दी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी, पुलिस ने इजाज़त दी थी, तभी पुलिस प्रशासन के द्वारा उस यात्रा में 3 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। 3 या 6? 3 उस समय यात्रा में थे। आगे उन्होंने मस्जिद पे रखे हों तो नहीं कह सकता, लेकिन यात्रा में 3 पुलिसकर्मी मौजूद थे, हैं, जो बाकायदा यात्रा में हमारे कार्यकर्ता भी उसमें लगे हुए थे यातायात को बनाने में। अच्छा, कितने लोग थे उसमें तीसरी जो शोभा यात्रा थी? संख्या अच्छी थी, पर्याप्त संख्या थी। उस क्षेत्र के सभी हनुमान भक्त उसमें उपस्थित थे। मतलब फिर भी अनुमान में कितना होगा? अनुमानित संख्या तो खैर मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन संख्या अपनी यात्रा अनुशासन में थी, लंबी थी, तो अनुशासनात्मक रूप में चल रही थी। मतलब संख्या काफ़ी थी, उसमें सिर्फ 3 पुलिस वाले दिए गए। जी जी जी। तो लेकिन वहाँ के लोगों का आरोप है कि शोभा यात्रा की तो परमिशन नहीं थी, 2 शोभा यात्रा निकली तो उन लोगों ने भी साथ दिया, लेकिन तीसरी वाली में जाके रुक गए मस्जिद के सामने। वही आपको कहा कि शोभा यात्रा की परमिशन ना होती तो प्रशासन की तरफ से हमें 3 पुलिसकर्मी ना मिलते, और उसके बाद हमने प्रशासन को ये एक जो अपने प्रांत की तरफ से ये दिया गया है कि बाकायदा स्टैंप लगा के उन्होंने उसको रिसीविंग दी थी। दोनों थाने, महेंद्रा पार्क और जहांगीरपुरी थाने में कार्यकर्ता गए थे, उन्होंने रिसीविंग लेके आए थे, तो उसकी कॉपी हमने प्रशासन को सौंप दी। अच्छा, आपके पास है वो कॉपी अभी? हाँ, उसकी कॉपी हमने प्रशासन को सौंप दी है। अच्छा, प्रशासन को दी है। जी। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ था जब आप लोग मस्जिद के सामने पहुंचे? अचानक कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था, बड़ी संख्या में, भारी संख्या में, हाँ, लाठी डंडे तलवारों से। अच्छा, तो हमला कहाँ से हुआ था? मस्जिद से। अच्छा, मस्जिद की तरफ से हमला हुआ था। मतलब आपकी शोभा यात्रा जो थी मस्जिद के सामने जाकर रुकी थी? जी जी जी। अच्छा, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका आरोप है कि आपने मस्जिद के सामने जाकर खूब लाउड स्पीकर में आवाज़ चला दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यात्रा अपने क्रम में चल रही थी। जय श्री राम के उद्घोष और भारत माता की नारे से अगर किसी को उद्दुलित होता है तो फिर वो देश के हित में नहीं है। मतलब अगर जय श्री राम किसी को परेशानी है तो देश के हित में नहीं है। हाँ, जय श्री राम और भारत माता वंदे मातरम के नारे से अगर किसी को दिक्कत होती है, स्वाभाविक है कि वो उसको देश से प्रेम नहीं है। अच्छा, मतलब ये नारे डिसाइड करेंगे कि किसी को देश से प्रेम है और किसको नहीं। नहीं, भारत माता का नारा तो हर भारतवासी को लगाता है, हर राष्ट्रभक्त लगाता है। अच्छा, अगर आप लगा रहे मैं नहीं लगा रही तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। धन्यवाद। नहीं, जवाब दीजिए ना सर। धन्यवाद। सर साफ बात एक ये ही निकल कर आती है, जैसे इन्होंने लास्ट में बोला कि अगर कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगाता तो देशभक्त है। मेरा उनसे पूछा कि अगर मैं नहीं लगाती क्या मैं देशभक्त नहीं हूँ, तो इस बात पे वो बोल के चले गए कि धन्यवाद, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकता। तो आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं मिली जुली जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, फैक्ट फाइंड कर कर आते हैं, उसमें वो ठीक से बोलते नहीं हैं, हंस के जवाब दे देते हैं, निकल जाते हैं। एक तरफा फैक्ट निकाले जाते हैं, दूसरी तरफ से पूछा ही नहीं जाता। एक शोभा यात्रा निकाली जाती है जबकि वहाँ के लोगों का आरोप है कि इसकी इजाज़त तो थी ही नहीं, फिर ये कैसे निकाली गई। पुलिस वाले सिर्फ 3 थे, इतनी बड़ी संख्या में जब वहाँ लोग मौजूद थे तो कम से कम ज़्यादा पुलिस वाले उनके साथ होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ जैसे इन्होंने कहा सिर्फ 3 पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे और बाकी थे ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं इसका क्या ही मतलब निकलता है कि किस तरह से जो हिंसा पूरी भड़काने की कोशिश की गई वो कहीं ना कहीं प्लान थी। अब मेरे देखिए, मैं आपको पीछे दिखाने चाहूँगी। यहाँ पर ये इंटरव्यू दे रहे हैं, इन्होंने मुझसे मना कर दिया इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन फ़िलहाल ये इंटरव्यू दे रहे हैं। इनका आरोप था कि इनकी गर्दन में दर्द हो गया, लेकिन यहाँ पर ये इंटरव्यू दे रहे हैं। मुझे इंटरव्यू देने से मना कर दिया क्योंकि मैं उनसे सवाल पूछ रही थी कि अगर ऐसा हुआ था, शोभा यात्रा निकली, तो फिर क्या सिर्फ एक तरफ से पत्थर फेंके गए, या फिर जब ये लोग जाके रुकते हैं मस्जिद के सामने से क्या उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब ये लोग आ गए पत्थर फेंक दो। ऐसी चीज़ें जो होती हैं मतलब प्लान की गई। मैं ये डिसाइड नहीं कर रही कि मुसलमान सही हैं
या हिंदू गलत हैं या फिर हिंदू सही है मुसलमान गलत हैं। तो देखा आपने किस तरह से जो रिपोर्ट थी एक तरफा वो साफ जाहिर नज़र आती है कि किस तरह से जिन लोगों ने शोभा यात्रा निकाली सिर्फ उनकी पक्ष की बात होती है यहाँ पर, कि जो दूसरे पक्ष हैं उन्होंने स्टोन बेल्टिंग की, पत्थरबाजी की, मारे, उल्टे सीधे नारे लगाए, लेकिन ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरफ से पहले जो शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पोस्टर भी देखिए, ये देखिए पोस्टर देखिए, साफ यहाँ पर ये स्टोन फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं। शोभा यात्रा का यहाँ पर चित्र है, पूरे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उन लोगों ने स्टोन बेल्टिंग की। ये यहाँ पर ऐसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होती है जहाँ पर सिर्फ एक पक्ष को दिखाया जाता है, दूसरा पक्ष जो है वो कहीं गायब हो जाता है, जिसे बोला जाता है कि वो लोग बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। खैर ये तो जांच का विषय है कि वो लोग कौन हैं, लेकिन फ़िलहाल जो क्राइम ब्रांच है, पुलिस है, वो साफ बोल चुकी है कि ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आकर बोलती हैं कि वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या लोग हैं। लगातार यही बोल रही थी कि वहाँ से पत्थरबाजी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए, मारने काटने की बात की, तलवारें थी उन लोगों के पास। वीडियोस बोल रही हैं कि वीडियोस में दिखाया गया है कि किस तरह से उन लोगों ने पत्थरबाजी की, लेकिन सच्चाई ये है कि किस तरफ से पत्थरबाजी हुई ये इनको नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ एक तरफा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करके आई। यहाँ मान सकते हैं कि इनका ये कहना है कि अगर दोनों पक्षों में कोई गलत करता है तो बराबर सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये एडवोकेट हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं, क्या उससे एक तरफा रिपोर्ट दिखाना कितना सही है? क्योंकि जब दोनों ही लोग प्रभावित हुए हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये दूसरी कम्युनिटी हो, जहांगीरपुरी में जो हुआ उससे दोनों लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर सिर्फ एक तरफा रिपोर्ट दिखाना कि किस तरह से दूसरे पक्ष ने जब मस्जिद के सामने शोभा यात्रा निकली पत्थरबाजी की, ये कितना सही है? क्योंकि जो वहाँ पर दंगे हुए तो प्रभावित तो दोनों हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पक्ष सिर्फ एक का ही रखा जा रहा है। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमसे मना कर दिया कि हम बात आगे नहीं करेंगे क्योंकि इतना हो चुका है, इससे आगे हम सवालों के आपके जवाब नहीं देंगे। वो यहाँ से चली गई हैं, हमसे बाइट नहीं दे रही है, हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है वो बिल्कुल भी। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ जिस तरह से पोस्टर से साफ निकल कर आता है, उनकी बातों से साफ निकल कर आता है कि किस तरह से जो फैक्ट फाइंडिंग है वो एक तरफा है। ग्राउंड पर जाकर पूछा नहीं गया कि क्या हुआ, हिंदूज़ के साथ क्या हुआ, मुसलमानों के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर जो धर्म का चोला ये लोग भी ओढ़ कर बैठे हुए हैं। एडवोकेट होने के नाते इनको दोनों तरफ का पक्ष दिखाना चाहिए था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी कितने घर टूटे कितने नहीं टूटे, लेकिन सिर्फ एक तरफा दिखा दिया जाता है कि जब शोभा यात्रा पहुंचती है मस्जिद के सामने तो वहाँ पर पत्थर फेंके जाते हैं। ये भी सिर्फ वीडियोस के आधार पर बोल रही हैं, लेकिन वीडियोस के आधार पर तो ये भी है कि वो लोग मस्जिद में घुस गए, झंडे लगाए, लेकिन जांच, मैं अभी भी ये बात बोल रही हूँ कि अभी भी ये जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, जांच में क्या नहीं सामने निकल कर आता है, लेकिन फिलहाल जो ये लोग फैक्ट फाइंडिंग कर आए हैं वो एक तरफा ही दिखाई देती है। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।